बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली जाते हैं। वहां पर जाकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात होती है। मुलाकात करके तेजस्वी यादव कहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बना है उसका विस्तार करके आप भागलपुर तक कर दीजिए। भागलपुर तक हो जाएगा तो बिहार को भी एक एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। तेजस्वी यादव नितिन गडकरी को कहते हैं कि देश में आपने बहुत एक्सप्रेसवे बनाया, लेकिन बिहार में अब तक एक भी एक्सप्रेसवे नहीं बन पाया, एक भी एक्सप्रेसवे का काम शुरू नहीं हो पाया। अगर किसी एक्सप्रेसवे का ऐलान किया गया है, घोषणा किया गया है, तो उसका काम नहीं हो रहा है, वो काम रुका हुआ है। और इन तमाम चीजों को लेकर कल तेजस्वी यादव नितिन गडकरी से मीटिंग करते हैं, उनसे वार्ता करते हैं, मुलाकात करते हैं और उसके बाद बकायदा एक एक करके हर सड़क के बारे में, हर परियोजना के बारे में बताते हैं कि हमने नितिन गडकरी को क्या कुछ कहा है। अब नितिन गडकरी और तेजस्वी यादव के अगर व्यक्तिगत रिश्ते की बात करें तो वो बेहद अच्छा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कभी भी नितिन गडकरी को गलत नहीं कहा, जबकि इसके उल्टा नितिन गडकरी को तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम तो आपके फैन हैं। जब नितिन गडकरी और तेजस्वी यादव एक मंच पर होते हैं तब तेजस्वी यादव बताते हैं कि नितिन गडकरी के काम करने के तरीके से हम प्रभावित हैं, हम उनके मुरीद हैं। आपको पूरी खबर आगे बताएंगे कि कल दिल्ली में बिहार के उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच मीटिंग के बाद क्या कुछ हुआ। भाग्य नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर बिहार राज्य की बात की जाए तो एक सच्चाई है कि बिहार में अब तक एक भी एक्सप्रेसवे नहीं बन पाया, जबकि पूरा भारत इस वक्त पर एक्सप्रेसवे की चकाचौंध देख रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर एक नहीं बल्कि कई कई एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। अब बारी बिहार की है। कल तेजस्वी यादव जब नितिन गडकरी से मुलाकात करते हैं तो मुलाकात में किन किन बातों का जिक्र किया गया, हम एक एक करके आपको बता देते हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव कहते हैं कि बक्सर से भागलपुर तक एक्सप्रेसवे, गंगा पर जेपी सेतु के समानांतर एक और पुल बनवाने के लिए पटना से कोइलवर एवं अनीसाबाद से दीदारगंज के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की मांग उन्होंने रखी। और इसके बाद उन्होंने कहा कि केंद्र की लंबे अरसे से लंबित परियोजनाओं जैसे पटना गया, हाजीपुर छपरा, महेश खूंट, सहरसा पूर्णिया एनएच, मुजफ्फरपुर बाईपास, इन तमाम चीजों को जल्द से जल्द बनाने के लिए कहा। एक और महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी तक जो एक्सप्रेसवे बनना है, जिसका 70% हिस्सा बिहार में पड़ेगा, उस एक्सप्रेसवे का काम जल्दी से शुरू किया जाए, उसको जल्दी से बना दिया जाए। इस मांग को नितिन गडकरी के उन्होंने समक्ष रखा। और नितिन गडकरी तो कई दफा अपनी भाषणों में कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप बस हमारे सामने अच्छा सा प्रोजेक्ट लेकर आइए, आप आकर अपनी योजना बताइए, पैसा देना हमारा काम है। और इस बार तेजस्वी यादव नितिन गडकरी के पास पहुंचे हैं कि नितिन गडकरी का खजाना जो है वो बिहार के लिए खुले। और जब नितिन गडकरी का खजाना बिहार के लिए खुलेगा तब क्या होगा, तो बिहार में भी शायद पहला एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा। मतलब कि बिहार भी, जो आप कहिए कि पूरी दुनिया की वर्ल्ड क्लास की सड़कें बन रही हैं एक्सप्रेसवे, उस सड़कों का जो कि प्रोजेक्ट है वो बिहार में शुरू हो पाएगा। और बिहार में पहला एक्सप्रेसवे बनने का काम शायद अब शुरू हो पाए। बाकी नितिन गडकरी और तेजस्वी यादव के बीच व्यक्तिगत तौर पर रिश्ता अच्छा है, तो उम्मीद की जाती है कि किसी भी दो विभागों के नेताओं के बीच, दो विभागों के मंत्रियों के बीच अगर आपसी रिश्ता ठीक रहता है तो उसका फायदा उन दोनों विभागों को मिलता है। मतलब कि अगर नितिन गडकरी और तेजस्वी यादव का रिश्ता ठीक है तो तेजस्वी यादव कोई सड़क बिहार के लिए मांगेंगे तो नितिन गडकरी वहां पर बात को टालने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि बिहार के लिए उस सड़क को बनवाने का ऐलान करेंगे। और अब शायद हम और आप, हर कोई, पूरे के पूरे बिहार वासी बिहार में पहले एक्सप्रेसवे की घोषणा के बाद उसका काम शुरू होते देख पाए। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और अपडेट आती रहेगी, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल नितिन गडकरी के काम काज पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नई जानकारी आएगी
सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।